अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये डिस्कशन जो है वो एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ फेडरल बोर्ड की बुक से डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का जो वर्ड है ये इस्तेमाल होता है स्पाइन के लिए, यानी कांटे नुमा कोई चीज़ हो, कांटे नुमा कोई नोकदार कोई चीज़ हो, उसके लिए इकाइनो का वर्ड यूज़ होता। डर्मेटा का मतलब है स्किन। तो यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जिनकी स्किन पर छोटे छोटे से क्या होंगे, स्पाइन होंगे। तो यहाँ हमने साइड पे लिखा हुआ है स्पाइनी स्किन एनिमल, ऐसे एनिमल जिनकी स्किन पर क्या होंगे, छोटे छोटे से स्पाइन होंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे आर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है। सम आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब सॉलिड सपोर्ट। इनमें से कुछ जो होते हैं वो अटैच होते हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ। द इकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। याद रखिएगा ये मीठे पानी में नहीं पाए जाते। आपसे पूछा जाए वो कौन सी फाइलम है जिसके तमाम जानदार सिर्फ और सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो इकाइनोडर्मेटा होगा। मोस्ट आर फाउंड एट द बॉटम अलोंग द शोर लाइन इन शैलो सी। ज़्यादातर जो है वो बॉटम पे पाए जाते हैं, जहाँ पानी जो होता है वो कम गहरा होता है, उसकी जो है वो किनारों पर ये चीज़ें अक्सर पाई जाती हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय अ डेलिकेट एपिडर्मिस। इसकी बॉडी जो है इसके अराउंड जो है वो नाजुक सी एपिडर्मिस होती है। द इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सीलोमेट्स, बॉडी कैविटी, इनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है। एंड एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री। इनकी जो बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री। आपको बायलैटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट इससे पहले दे दिया गया है, तो ये रेडियल सिमेट्रिकल है। इकाइनोडर्म्स हैव an endoskeleton consisting of a spine bearing calcium rich plate। इकाइनोडर्म जो है इनके पास एंडोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन नहीं होता। कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पाइन, नोकदार, बेयरिंग कैल्शियम रिच प्लेट, जिसमें जो है वो कैल्शियम डिपोजिशन होती है, कैल्शियम हाई अमाउंट में होता है। द स्पाइन्स विच स्टिक आउट थ्रू द डेलिकेट स्किन अकाउंट फॉर दियर नेम। अब ये जो स्पाइन है ना, इनके एंडोस्केलेटन के अंदर जो स्पाइन है ना, स्टिक आउट द थ्रू द डेलिकेट स्किन। डेलिकेट स्किन से इसकी जो स्पाइन होती है, नोकदार होती है, वो स्किन से बाहर निकलती है। अकाउंट फॉर दियर नेम, जिसकी वजह से इनका नाम रखा गया। अगर मैं यहाँ आपको डायग्राम में बताऊँ, स्टार फिश अगर आपके सामने है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस करूं। स्टार फिश आपके सामने है, लेकिन छोटे छोटे से स्पाइन आपको क्या हो रहे हैं, ये नज़र आ रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे स्पाइन जो नज़र आ रहे हैं ये एंडोस्केलेटन के हैं, जो कि स्किन से बाहर निकल रहे हैं। फिर हमने यहाँ बात की, इसी की वजह से इनको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। द माउथ इज ऑन द ओरल साइड एंड एनस इज ऑन द एब ओरल साइड। माउथ जिस साइड पे पाया जाता है उसे ओरल साइड कहते हैं, और जिस साइड पर एनस पाया जाता है उसे एब ओरल साइड कहते हैं। There is a central disc from which arm radiate। एक सेंट्रल डिस्क होती है जिससे क्या होते हैं, आर्म निकलते हैं। अगर मैं यहाँ डायग्राम आपको स्टारफिश की बताऊं तो ये आपको नज़र आ रही है, ये सेंट्रल डिस्क है जिससे क्या हो रहे हैं, ये आर्म जो है वो क्या हो रहे हैं, बाहर निकलते हैं। फिर यहाँ हम बात करेंगे, द बॉडी में बी फ्लैट एंड बिस्किट लाइक। बॉडी इसकी बिल्कुल फ्लैट होती है, बिस्किट लाइक, जिसकी एग्जाम्पल है केक अर्चिन। आप देखो केक अर्चिन की जो डायग्राम है, इसकी बॉडी बिल्कुल जो है वो फ्लैट होती है, और ये किसकी तरह दिखने में कैसा नज़र आता है, ये बिस्किट की तरह नज़र आता है। फिर हमने कहा स्टार शेप विथ शॉर्ट आर्म। स्टार शेप इनकी बॉडी हो सकती है जिसके आर्म छोटे हो। स्टारफिश, स्टारफिश की अभी मैंने डायग्राम बताई। ग्लोब्यूलर शेप, जिसमें क्या आता है, सी अर्चिन। अब ये जो नज़र आ रहा है ना, ये जो ग्लोब्यूलर गोल सा जो शेप नज़र आ रहा है, ये क्या है, सी अर्चिन मौजूद है। फिर इसके बाद हमने कहा स्टार शेप विथ लॉन्ग आर्म। देखें भाई, पहली जो स्टार फिश थी ना उसके शॉर्ट आर्म थे, इसके क्या है, लॉन्ग आर्म है। इसके एग्जांपल हमारा क्या है, ब्रिटल फिश। भाई ये स्टार शेप है लेकिन आर्म इसके जो है वो आम स्टार फिश के मुकाबले में इसके आर्म जो है वो काफ़ी लार्ज है। एग्जाम्पल ब्रिटल फिश हो गया।
और फिर इसके बाद और इलोंगेटेड का मतलब जो है वो बिल्कुल लंबी शेप हो सकती है, जिसके एग्जांपल में आ जाता है सी कुकम्बर। तो सी कुकम्बर की जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, ये जो डायग्राम है इलोंगेटेड शेप है और ये है सी कुकम्बर। फिर हमने बात की सीलोम कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स एंड स्पेसेस एंड वन ऑफ विच फॉर्म वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सीलोम जो है उसमें कैनाल होते हैं, मुख्तलिफ स्पेसेस, सीलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को, और एक पूरा सिस्टम बनता है, इसे कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और सेकेंड ईयर में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पे पूरा एक डिटेल लेक्चर है। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन आर ट्यूब फीड। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन क्या है कि ट्यूब फीड हैं। दीज आर प्रेजेंट अलोंग द एजेस ऑफ ग्रूव प्रेजेंट इन द आर्म। ये छोटे छोटे से ट्यूब फूड जो होते हैं वो एजेस पर पाए जाते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। द सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है जिसमें स्पर्म और ओवम बॉडी से बाहर कंबाइन होते हैं। द लार्वा सच एस बिपिनेरिया एंड ब्रैक्युलेरिया, ये दोनों इसके लार्वा के नाम हैं, आर कॉम्प्लेक्स होते हैं, एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। इनका जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, जबकि इनका जो एडल्ट होता है वो कैसा होता है, रेडियल सिमेट्रिकल। ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन, इनके अंदर बाइलेटरल जो है वो सिमेट्री है, ऑटोटॉमी है, रीजनरेशन है। द रीजनरेशन इज शोन बाय द एडल्ट एंड लार्वा स्टेज। रीजनरेशन जो है वो एडल्ट में भी बहुत अच्छी होती है, लार्वा में भी बहुत ज़्यादा होती है। द एग्जाम्पल आर स्टार फिश, सी कुकम्बर, सी लिली, ब्रिटल फिश, ब्रिटल स्टार एंड सी अर्चिन। ये इन तमाम की हमने डायग्राम भी अभी देखी। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की अगर हम बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूजुअली कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। एक्सियल और कॉइल एनस इज एब्सेंट इन ओफ्यूरॉइड्स। सिर्फ एक इसके एक्सेप्शन है जिसके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है, बाकी तमाम के अंदर है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब है माउथ और एनस दोनों होना चाहिए। रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय डर्मल, ब्रैकाई, ट्यूब फीड, रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेशन इनके अंदर जो है वो स्किन के जरिए हो सकती है, ट्यूब फीड के जरिए हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्री के जरिए हो सकती है। एग्जाम्पल सी कुकम्बर इन बर्सा। एग्जाम्पल जो है वो सी कुकम्बर इन बर्सा। स्पाइनी ब्रिटल स्टार। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, अब देखें इसमें दो बातें आ गई कि भाई डर्मल ब्रेकाई, ट्यूब फीड और रेस्पिरेटरी ट्री के जरिए कौन सांस लेता है, सी कुकम्बर। और बर्सा जो है इसके ज़रिए जो सांस कौन लेता है, स्पाइनी ब्रिटल स्टार जो है वो बर्सा के ज़रिए सांस लेती है। ट्रांसपोर्ट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज मच रिड्यूस। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बहुत रिड्यूस होता है। एक्सक्रीशन की बात करेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर एब्सेंट। नर्वस सिस्टम इंक्लूड अ सर्कोमोरल नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कोड। भाई नर्वस, देयर इज़ नो ब्रेन। इसके अंदर पूरा जो है वो क्या है, नर्व रिंग होती है और रेडियल नर्व कोड होती हैं जो कि आर्म्स के अंदर होती हैं, और जबकि इनके पास कोई ब्रेन नहीं होता। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम नहीं होता। एक होता है ना सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, एक होता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, तो इनके पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इकाइनोडर्म्स की बात करेंगे। मेनी इकाइनोडर्म्स आर यूज एज फूड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ड्राइड स्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्म्स आर यूज एज फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ देयर हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम एंड नाइट्रोजन। इनका जो स्केलेटन होता है वो फर्टिलाइजर के तौर पर, खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है क्योंकि हाई परसेंटेज में कैल्शियम और नाइट्रोजन होता है। स्टार फिशेज एक्ट एज स्कैवेंजर एंड दस क्लीन सी वाटर। समंदर के पानी को जो है वो क्लीन करने में काम आती है। दे कॉज डैमेज टू ऑयस्टर बेड। द स्टिंकिंग सी अर्चिन अब पॉइजनस। स्टिंकिंग सी अर्चिन जो है वो पॉइजनस होते हैं, और जो पर्ल ऑयस्टर करके जो पढ़ा था ना, उनकी जो पूरी लेयर होती है इसको ये डैमेज करने का काम भी करती हैं। तो यहाँ जाकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एमसीक्यू के हवाले से फाइलम इकाइनोडर्मा से डर्मेटा से रिलेटेड, जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो फाइलम को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।